हेलो लर्नर्स, क्लास 10th का चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिगोनोमेट्री मींस हाइट एंड डिस्टेंस का हम लोग एग्जांपल नंबर 1 देख रहे हैं। और टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। एक टावर है वो ग्राउंड पे वर्टिकली स्टैंड है एंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 15 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज़ फाउंड टू बी 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। मीन्स हम लोग को यहाँ पे लिखा गया एक टावर है वर्टिकली स्टैंड है ग्राउंड पे। एक पॉइंट है, मान लेते हैं कहीं पे होगा पॉइंट, उससे 15 मीटर की दूरी पे उसका फुट है मीन्स टावर की पैर है। एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द टावर इज़ फाउंड टू बी 60 मीटर। और एंगल ऑफ एलिवेशन में कोई नीचे से उस टावर के ऊपर वाले हिस्से भाग को देख रहा है तो वहाँ पे 60 डिग्री फॉर्म होता है। तो हम लोग को बताना है हाइट ऑफ द टावर क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग एक ग्राउंड लेते हैं। तो मान लेते हैं हम लोग के पास में यहाँ पे कोई ग्राउंड है। तो यहाँ पे मैंने पेंसिल से ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पे हम लोग के पास कोई ग्राउंड है। तो यहाँ पे अब टावर बना रहे हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं हम लोग के पास में टावर है। तो ये टावर हो गया। उसके बाद से हम लोग को कोई यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है ना, वह 60 डिग्री बन रहा है। तो यहाँ पे टावर कभी भी स्टैंड होता है तो वर्टिकली ग्राउंड पे स्टैंड होगा तो 90 डिग्री फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म कर लिया। उसके बाद से यहाँ पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, वो हम लोग के पास में 60 डिग्री गिवन है। तो हम लोग और एक और दिया है, इस पॉइंट से, इस वाले पॉइंट से 15 मीटर की दूरी पर टावर खड़ा है। ये वाला हम लोग ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं और ये सी मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग के 15 मीटर की दूरी पे ये टावर खड़ा है और ये 60 डिग्री है। तो हम लोग को बताना हाइट ऑफ द टावर क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो यहाँ पे मैं सॉल्यूशन लिखता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग के पास में टावर क्या है, तो ये वाला हम लोग के पास में टावर ए बी है। तो लेट हियर ए बी रिप्रेजेंट्स द टावर। ए बी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है टावर को। एंड सी बी इज़ द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट, CB is the distance from the point from the tower and angle ACB angle ACB is the angle of elevation. The angle of elevation. तो इतना हम लोग लिख दिए सबसे पहले। तो उसके बाद से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब यहाँ से ये पर्सन देख रहा है तो हम लोग को हाइट निकाला, मीन्स हम लोग को ये वाला डिस्टेंस निकालना ए बी। तो यहाँ से सबसे पहले देखो तो हम लोग tan थीटा अगर लगाते हैं तो P अपॉन में B हो जाएगा ना। तो tan थीटा, तो tan थीटा हम लोग के पास में यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन में बी सी। बट हम लोग थीटा के जगह पे कितना दिया गया है, 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री इक्वल्स टू ए बी अपॉन में बी सी। और tan 60 की वैल्यू हम लोग जानते हैं कितना है, √3 इक्वल्स टू ए बी हम लोग को नहीं पता है। और बी सी हम लोग के पास में क्या है, 15 √3 इक्वल्स टू ए बी। Here the height of tower is 15 √3 मीटर आंसर। उसके बाद से हम लोग इसी में एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं। एग्जाम्पल 2। तो एग्जाम्पल 2 का क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा है एन इलेक्ट्रीशियन हैज़ टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक फॉल्ट ऑन अ पोल ऑफ मीटर 5। मतलब इसका एक इलेक्ट्रीशियन जो बिजली का काम करता है, उसको एक फॉल्ट है पोल पे, जो डिस्टेंस हाइट कितना है 5 मीटर। सी नीड्स टू रीच
1.3 मीटर बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क। मतलब उसको 1.3 मीटर नीचे वर्क करना है। मान लेते हैं यहाँ पे इसका जो लैडर है ना, सीढ़ी यहाँ तक है, और इसका 1.3 मीटर उससे कम पे आना है, तब जाके ना वो इसलिए तरीके से वर्क कर पाएगा। बिलो द टॉप ऑफ द पोल टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर। हम लोग को बताना है लेंथ ऑफ द लैडर दैट सी शुड यूज, मतलब उसको जो यूज करना है। व्हेन इंक्लाइंड एट एंगल 60 डिग्री टू द हॉरिजेंटल, जो एंगल है ना ये इंक्लाइंड है यहाँ पे 60 डिग्री हॉरिजेंटल पे, वुड इनेबल हर टू रीच द रिक्वायर्ड पोजीशन, क्या वह सक्षम है कि इस रिक्वायर्ड पोजीशन पहुंच जाएगा। ऑल्सो हाउ फार फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल शुड सी प्लेस द फुट ऑफ द लैडर। मीन्स हम लोग को एक और बताना है कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है ना लैडर से और फुट के पास से, वह क्या होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जिस तरह हम लोग के पास में फिगर है उस तरह बना लेते हैं। देन आफ्टर तो बेसिकली हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ पे ये इलेक्ट्रीशियन है, ये वाला इसका लाइन का वायर है, और यहाँ पे ये लैडर है, और यहाँ से कोई पर्सन है यहाँ तक पहुँचता है, और यहाँ पे जो इंक्लाइंड एंगल बन रहा है वो कितना डिग्री है, 60 डिग्री। मैंने आपको क्वेश्चन में ही समझा दिया था, तो यहाँ पे 60 डिग्री लिख लो। उसके बाद से जो हम लोग के पास ये वाला मान लेते हैं जो इलेक्ट्रीशियन वाला है, बी इस पॉइंट को मानते हैं, सी इस पॉइंट को, एंड डी इस पॉइंट को। इतना मैंने मान लिया। उसके बाद से देखो, उसके बाद से हम लोग को क्या करना है, इसका डिस्टेंस निकालना और इसका डिस्टेंस निकालना है। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले इलेक्ट्रीशियन को पॉइंट बी पे जाना है ना, टू रीच द ए डी। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग के पास में ये पूरा डिस्टेंस यहाँ तक से यहाँ तक 5 मीटर दिया गया है, बट यहाँ पे हम लोग के पास 1.3 मीटर क्या है निचले भाग में रहना है उसको। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो यहाँ पे देखिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, बी डी का डिस्टेंस, हियर डिस्टेंस ऑफ बी डी। तो डिस्टेंस ऑफ बी डी हम लोग के पास हो जाएगा, इतना में से इतना माइनस कर लो 5 में से, तो 5 माइनस 1.3 मीटर। तो ये हो जाएगा हम लोग के पास में 3.7 मीटर। तो 3.7 मीटर हो गया। उसके बाद से हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे जो बी सी है ना वो लैडर को रिप्रेजेंट करता है। हियर बी सी रिप्रेजेंट्स द लैडर। और यहाँ पे कभी भी पोल बनेगा तो एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेगा। तो यहाँ से जो एंगल बना वो राइट एंगल ट्रायंगल है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, sin 30 निकालते हैं इसमें के लिए, क्योंकि हम लोग के पास क्या मिल जाए, डी सी मिल जाए प्लस में बी सी। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले निकालते हैं। तो यहाँ पे sin 60 डिग्री, तो sin 60 डिग्री ये P अपॉन में H हो जाएगा। तो हम लोग के पास में BC मिल जाएगा, यानी हम लोग के पास लैडर मिल जाएगा। तो sin 60 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग के पास में क्या हो जाएगा, BD अपॉन में BC, क्योंकि sin थीटा होता है P अपॉन में H होता है। तो BD हम लोग के पास में कितना है नहीं पता है। तो BD हम लोग के पास में 3.7 यहाँ पे हम लोगों ने निकाला है। तो यहाँ पे इसका कितना वैल्यू होगा sin 60 का, तो √3/2। और BD हम लोग के पास 3.7 मिला है, और हम लोग के पास में BC है वह फाइंड करना है। तो BC इक्वल्स टू 3.7 इंटू 2 अपॉन में √3। तो इसको जब आप करोगे ना इजली तरीके से, तो ये हो जाएगा 4.28 मीटर अप्रॉक्स में। तो ये वाला कंप्लीट हो गया। देन आफ्टर हम लोग को निकालना है लेंथ ऑफ द लैडर। तो यहाँ पे देखो, तो लेंथ ऑफ द लैडर हम लोग के पास मिल गया। हियर length of the ladder, length of the ladder is 4.28 मीटर। लेंथ ऑफ द लैडर हम लोग के पास में मिल गया। उसके बाद से हम लोग को क्या निकालना है, यहाँ पे इस वाला डिस्टेंस को CD। तो सबसे पहले हम लोग लगाते हैं यहाँ पे cot 60 डिग्री। तो cot 60 डिग्री क्या होता है, B अपॉन में P। तो यहाँ से तो हम लोग के पास में बेस अपॉन ये क्या हो गया, बेस हम लोग के पास में क्या है CD या फिर DC। तो DC अपॉन में, और ये वाला जाएगा BD। तो cot 60 की वैल्यू हम लोग को पता है 1/√3 होती है, और DC किया है हम लोग के पास में 3.7। तो यहाँ पे हो जाएगा DC अपॉन में BD। तो ये हो जाएगा हम लोग के पास में 1/√3 इक्वल्स टू DC हम लोग को नहीं पता है,
तो DC के जगह पे हम लोग DC छोड़ देते हैं। और BD क्या है हम लोग के पास में, BD हम लोग के पास में 3.7, तो हम लोग के पास में हो जाएगा यहाँ पे DC इक्वल्स टू 3.7 अपॉन में √3 दैट इज 2.14 मीटर अप्रॉक्स, 2.14 अप्रॉक्स आ गया आंसर। और ये वाला भी आंसर, ये वाला हम लोग का क्या है, तो यहाँ पे आप लिख लो कि लैडर से लेकर फुट तक की डिस्टेंस इतना है। तो आप अपने से एक बार डिज़ाइन करो इस फॉर्म को कि द डिस्टेंस फ्रॉम फुट टू द लैडर इज फुट के लैडर से और इसके लैडर के फुट के डिस्टेंस के बीच में 2.14 मीटर है। थैंक यू लर्नर्स। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो इनसे कमेंट सेक्शन पूछिए, मैं आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई देने का कोशिश करूँगा।